मंडल जिला हापुड़ 16 अक्टूबर दिन रविवार को अग्रसेन भवन में व्यापारी सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है और हापुड़ जिले के सम्मानित व्यापारी तो वहाँ पर गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। और हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल 8 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संगठन का विस्तार करते हुए आगामी जो हमारी योजनाएं हैं उनको विस्तारण करेंगे और जो आगे हमारी जो बढ़ा रहे हैं उनकी घोषणा भी करेंगे उनके अधिकारी। कौन कौन व्यापारी आपके संगठन के व्यापारी होंगे या क्या पृष्ठभूमि है, किन व्यापारियों को सम्मान दिया जाएगा? सारे शहर का, चाहे कोई भी ठेला चलाने वाला, ठेला लगाने वाला, छोटा बड़ा व्यापारी हो या स्ट्रीट चलाता हो, फैक्ट्री चलाता हो, सब व्यापारी जो व्यापार करता हो, चाहे उसका स्तर कोई सा गली परचून की दुकान करता हो, ठेला लगाता हो या स्ट्रीट चलाता हो, फैक्ट्री मिल चलाता हो, सब व्यापारी जो कैसा भी व्यापार कर रहा है वो व्यापार। चिन्हित कैसे करेंगे कि इनको सम्मान देना है? देखो, जो शहर के रेपुटेटिव सम्मानित हैं और वो तो सबको ही मालूम है कि ये कैसे लोग हैं, क्या है, उन लोगों को सम्मानित करा जाएगा। नहीं, ठेले वालों को कैसे चिन्हित करोगे आप? देखो, मैंने ये कहा है आपसे कि जो व्यापारियों हितों की लड़ाई, मैं तो कहूँ उनका कोई भी हित है, उनकी लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर हैं। किसी कोई परेशानी है, कुछ है, तुरंत करेंगे। हम ठेले वालों को सम्मानित नहीं कर रहा, हम जो व्यापारी सम्मानित है या शहर में जो भामाशाह है हमारे व्यापारियों के, उन्हें ही सम्मानित करा जाएगा। व्यापारियों की लड़ाई तो उस तरीके की, चाहे ठेले वाले की लड़ाई है, गली परचून की है, मोहल्ले वाले की, वो हमारा काम है। जो भी आपकी संस्था है व्यापारियों से जुड़ी हुई है, इसमें किस तरह से व्यापारी आते हैं और इस संस्था को किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं? जो भी व्यापारी है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो ज्वाइन कर सकता है। मुझसे आके संपर्क करे और वो व्यापार मंडल का सदस्य बन जाए। तो आप ही से संपर्क करना पड़ेगा? जी, जिला तक से करना पड़ेगा जी। हम अभी नगर की कमेटी बना रहे हैं और चाहे फिर जिला इसमें जो कमेटी बन रही है, जिला औद्योगिक प्रकोष्ठ बन रहा है, युवा जिला प्रकोष्ठ बन रहा है, तो उसमें जो युवा जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो वो जो है युवा जिला अध्यक्ष जो है अपने तरीके से युवाओं के जो युवा व्यापारी है उसे अपने साथ जोड़ेगा। और जो यानी कि औद्योगिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होंगे वो जितने भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। उस तरीके से हमारी जो यानी कि ये जो जिले की कार्यकारिणी है वो आगे के लिए कार्य करेगी। बिक्री तो भाई तो उतनी की उतनी रहेगी। दाल मखनी मंगाने वाले ने एक ही दाल मखनी मंगाई है, आज भी वो एक मंगा रहा, दो भी। वो प्रलोभन देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां प्रलोभन देती है, बाद में अपने चुंगलों में फंसाती है। पहले कहेंगे 20% की छूट है, 30% की छूट है, मैं नहीं दे सकता 30% की, वो तो पहले ऑर्डर 50% की छूट देता है। आपकी जो संस्था है इसके मेन की फीचर्स क्या है, क्या डिमांड है, किन बातों को लेकर आप आगे चल रहे हैं? राष्ट्रीय व्यापार आयोग की गठन की जो मांग है वो हमारी जो संस्था की जो है प्राथमिक मांग है। और हम लोग जो सरकार से हर समय एक ही डिमांड कर रहे हैं कि राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन किया जाए, जिसके अंदर व्यापारी अपनी जो हितों के लिए वहाँ पे जो है यानी कि लड़ाई लड़े और सुनवाई हो हम लोगों की। ऐसा हो सकता है कहीं कहीं व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है कि मेरी गवर्नमेंट, और व्यापारी कहीं कहीं पे व्यापारियों का शोषण जब होता है, व्यापारी हितों का ध्यान नहीं करा जाता, तो मन को ठेस पहुँचती है। तो आप मानते हैं इस बात को कि व्यापारियों का शोषण अभी भी है? नहीं, कहीं कहीं तो है ही, जैसे कहीं पर नहीं है तो कहीं पर है। तो इस भाजपा सरकार में व्यापारियों का शोषण हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता मैं शोषण हो रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब व्यापारियों की अपनी गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। सबसे पहला तो काम मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि ये ऑनलाइन व्यापार जो है हमारा मिडिल व्यापार खत्म करता है और मिडिल व्यापार पर ध्यान देना चाहिए। त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, जो हमारा व्यापार है, जो छोटे स्तर का व्यापार है, मार्केट में जब ग्राहक नहीं आएगा तो कैसे व्यापार चलेगा? मेरा व्यापारी तो रोएगा। और सीधी सीधी बात यह है कि ये ऑनलाइन व्यापार हमारी मोदी सरकार को, जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है, उसका इसे निस्तारण से करना चाहिए। ये ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। कम से कम व्यापार कोई भी आएगा बाजार में तभी तो हम आगे को बढ़ेंगे। जब मैं सारा काम अपने घर बैठ के ही व्यापार कर लूँगा, ऑनलाइन से मंगा लूँगा, कर लूँगा, तो क्या बाजारों में चमक आएगी? तो ऑनलाइन जो व्यापार कर रहे हैं वो भी तो व्यापार है। वो व्यापार नहीं है भाई साहब। हमारा जो देश है वो मिडिल व्यापार से है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, कम पूंजी वाले व्यापारी हैं। ऐसा नहीं है कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, यही तो ऑनलाइन व्यापार करने को इंडिया का कौन सा कर रहा है, बताइए आप। चलिए, ऑनलाइन इंडिया का व्यापारी नहीं, आप कह रहे हैं कि जो दूसरी कंपनी है, दूसरे राष्ट्रों की कंपनी है, वो व्यापार कर रही है, लेकिन सरकार तो दूसरी ओर कह रही है कि टेक्निकल एस्पेक्ट को अपनाइए। देखो, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये हम लोगों की थोड़ी सी, हमारी गवर्नमेंट में ये हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जमकर विरोध करता हूँ इस वाली बात का कि जितना भी ऑनलाइन व्यापार है गलत है। मैं कहता हूँ, मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, एक दाल मखानी के लिए मंगाने के लिए लोग मेरे को फोन कर देते भाई तो एक दाल मखानी भेज देना। और आज जोमेटो कर रहा है कि जोमेटो मंगा के देगा, मुझे उसका कमीशन देना है। जोमेटो को वो मेरे को सेवा वो दे रहा है ग्राहक को। हम डायरेक्ट पहले कस्टमर के फेस टू फेस थे, वो मैं फ़ोन करता, वो जोमेटो करता है या आप स्विगी करता है या जो भी ऑनलाइन कंपनियां होना करता है। तो इसमें नुकसान